इस प्रॉब्लम में कह रहा है दिए हुए समय में, यानी कि समय फिक्स्ड है, दिए हुए समय में एक पथ पर एक स्थिर गति से, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से दौड़ते हुए एक धाविका समापन रेखा से 10 मीटर पीछे रह जाती है। यानी कि जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, उससे अगर वो दौड़ती है फिक्स टाइम में, तो जो समापन रेखा है, मान लेते हैं कि ये लेंथ कोई भी है, एक फिक्स लेंथ है और इसकी वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी b है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x है, और टाइम t है फिक्स, और जो वेलोसिटी है यानी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, वो b है। अगर कांस्टेंट स्पीड v से वो दौड़ती है तो 10 मीटर पहले रह जाती है, यानी पूरा डिस्टेंस ये कवर नहीं कर पाती है, सिर्फ x-10 तक कवर कर पाती है। और यदि वह अपनी गति को, अगर वेलोसिटी जो कांस्टेंट स्पीड v थी उसको बढ़ा दे कितना, 20%, तब वह उसी समय में, t समय में कितना हो जाएगी, अब ये सिर्फ x डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, x+20 मीटर और आगे चली जाती है। तो पथ की लंबाई कितनी होगी, यानी कि जो डिस्टेंस है x की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो देखिए, सपोज़ कि ये पॉइंट A है, पॉइंट A से पॉइंट B में जाना है, ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जो एथलीट है, पॉइंट A से B तक को, उसको A से B तक पहुंचना है, और उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो b है, और जो टाइम है वो t है, और A से B के बीच जो डिस्टेंस है AB बराबर x है। ओके, फर्स्ट केस में अब हमारे पास दो केस है। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट में वो जो डिस्टेंस है A से B तक नहीं कवर कर पाती है, बल्कि 10 मिनट पहले ही पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है। ये लेंथ कितना है, 10 मीटर है। टोटल कितना है, A से B तक डिस्टेंस x है, और ये पहुंचती कहाँ तक है, सिर्फ पॉइंट C तक, और B की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ओके, तो केस फर्स्ट में क्या मिलेगा हमें, x-10 इक्वल टू b इंटू टी हो जाएगा। यानी कि जो टाइम फिक्स टाइम है t, वेलोसिटी फिक्स है, जो कांस्टेंट स्पीड है, उससे टाइम t में x-10 मीटर ये कवर कर पाएगी, पॉइंट C तक पहुंच पाती है। और अगर हम केस 2 ले, केस 2 में क्या है, जब वेलोसिटी को 20% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो 20% इंक्रीज़ कर देंगे तो अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस 20% और 20% ऑफ b, यानी कि 20/100 ऑफ b, और ये कितना हो जाएगा, v प्लस 0.2b, और ये टोटल हो जाएगा 1.2v। तो सेकेंड केस में जो वेलोसिटी है 20% हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v थी, अब सेकेंड टाइम में कितना वेलोसिटी हो गई, 1.2 v हो गई। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो A से B तक नहीं पहुंचती है, बल्कि ये कहाँ तक पहुंच जाती है, ये और आगे पहुंच जाती है, B डैश तक, 20 मीटर और आगे, ठीक है, 20 मीटर और आगे पहुंच जाती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, x+20 इक्वल टू 1.2 टाइम्स v इंटू टी। तो अगर हम फर्स्ट से देखें तो ये इम्प्लाई करेगा कि x बराबर हो जाएगा b इंटू टी प्लस 10 मीटर प्लस 10, और यहाँ से देखें हम तो x सेकेंड से, ये इक्वेशन फर्स्ट अगर ले लें, और यहाँ सेकेंड केस से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1.2 b इंटू टी और -20। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से x की वैल्यू हम इक्वल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा vt प्लस 10 इक्वल टू 1.2 टाइम्स vt माइनस 20।
और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि 1.2 VT माइनस VT इक्वल टू 10 + 20, और यहाँ से 0.2 टाइम्स VT इक्वल टू हो जाएगा 30, और इसलिए VT की वैल्यू कितना हो जाएगी, VT इक्वल टू हो जाएगा 150, और इसलिए फर्स्ट क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट इम्प्लाई करेगा जो ट्रैक की लेंथ है, जो AB डिस्टेंस है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 + 10 यानी कि 160, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रैक की लेंथ है वो कितना हो जाएगी 160 मीटर।